हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं और तभी रास्ता सबसे मुश्किल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? फ्रेंड्स, आज की स्टोरी एक यंग मैन की है जिसके सामने बार बार प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसने हर प्रॉब्लम को एक रीज़न टू क्विट नहीं बल्कि रीज़न टू ग्रो बनाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द लाइट ऑन द लास्ट हिल। द लाइट, रोशनी, लाइट या रोशनी, ऑन पर, ऑन प्रीपोजिशन है। द लास्ट हिल, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, हिल चोटी। क्या मीनिंग हुआ? अंतिम चोटी पर रोशनी। ईशान वॉज अ यंग इलेक्ट्रीशियन हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। ईशान वॉज था, अ एक, यंग युवा। ईशान एक युवा इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ईशान एक युवा इलेक्ट्रीशियन था। हु, जो, हु का यूज ईशान के लिए हुआ है जिसका मतलब होता है जो। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लिव्ड, रहता था, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इन अ, में, एक, स्मॉल, छोटे, जो रहता था एक छोटे से टाउन में, शहर में। यह कहानी ईशान की है जो एक यंग इलेक्ट्रीशियन था और वह एक छोटे से शहर में रहता था। ही हैड वन ड्रीम। ही का मतलब यहाँ उसका के सेंस में होगा। ही, उसका, हैड था, वन ड्रीम, एक, ड्रीम यानी कि सपना। ईशान का एक सपना था। टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ रिमोट विलेज। टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को बोलते हैं, बिजली लाना। टू, टू यहाँ मे के सेंस में यूज हुआ है। मे, एक, रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, बोलते हैं ना रिमोट एरिया है, दूर दराज। ओके। विलेज, गांव में, एक दूर दराज के गांव में। वेयर, जहाँ, वेयर का मतलब यहाँ जहाँ होगा। चिल्ड्रन, बच्चे, जहाँ बच्चे स्टडीड, पढ़ते थे। स्टडीड का मतलब हुआ यहाँ पढ़ते थे। अंडर प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि नीचे। ऑयल लैम्प्स यानी कि तेल के दिए। ओके, तेल के दिए के नीचे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ ईशान इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहता था। आफ्टर, के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। मंथ्स, महीनों के, महीनों के। ऑफ, के, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत या कठिन मेहनत। क्या मीनिंग हुआ पूरे सेंटेंस का? महीनों की कठिन मेहनत के बाद ईशान फाइनली गॉट परमिशन टू इंस्टॉल अ सोलर पावर सिस्टम देयर। ईशान, कई महीनों की मेहनत के बाद ईशान फाइनली, अंततः, गॉट, प्राप्त किया, ईशान ने प्राप्त किया, परमिशन, अनुमति, अंततः ईशान ने अनुमति प्राप्त की। टू इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब होता है लगाना या लगाने की। अ सोलर पावर सिस्टम, एक, सोलर पावर सिस्टम का मतलब होता है सौर, पावर का मतलब होता है ऊर्जा, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रणाली देयर, वहाँ। कई महीनों के स्ट्रगल के बाद ईशान को वहाँ एक सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने की अनुमति मिली। ओके। ही वॉज एक्साइटेड, ही, वह, वॉज, था, एक्साइटेड, उत्साहित, वह उत्साहित था। सेंटेंस का यह पार्ट पैसिव वॉइस का है। ओके, ही यहाँ सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। एक्साइट की थर्ड फॉर्म एक्साइटेड होती है। वह उत्साहित था, बट, लेकिन, उसे परमिशन मिल गई थी इसलिए वह उत्साहित था। बट, लेकिन, बट क्या है? कंजंक्शन है जो दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। द प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट या पूरी सोलर पैनल लगाने की जो योजना थी, हैड था, प्रोजेक्ट में था, वन सीरियस चैलेंज, वन, एक, सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। उस प्रोजेक्ट में एक गंभीर क्या थी? चैलेंज, चुनौती। क्या चुनौती थी वह? स्टोरी को पूरा जरूर देखिएगा। द विलेज वॉज लोकेटेड बियॉन्ड अ स्टीप हिल। द विलेज, गांव, वह गांव जो था जहां वह सोलर पैनल लगाना चाहता था, वाज, था, लोकेटेड, स्थित, यानी कि उस गांव की जो स्थिति थी, बियॉन्ड अ स्टीप हिल, बियॉन्ड, के पार, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के पार या के दूसरी तरफ। अ स्टीप हिल, एक, स्टीप हिल का मतलब होता है खड़ी पहाड़ी, ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई एकदम सीधी हो और जिस पे चलना बहुत कठिन हो। ठीक है, एक खड़ी पहाड़ी के दूसरी तरफ वह गांव था। एंड, और, ऑल, सभी, द इक्विपमेंट यानी कि उपकरण, जो भी उपकरण लगने थे उस प्रोजेक्ट के लिए, हैड टू बी कैरीड, हैड टू,
हैड टू एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है करना था। ओके, करना था या ले जाना था। कैरिड यानी कि ले जाना था, ले जाना था। देयर वहाँ। बाय हैंड यानी कि हाथ से या खुद से, यानी कि वह गांव इतनी खड़ी पहाड़ी पर था कि वहाँ कोई भी इक्विपमेंट खुद से ले जाना था। और यह सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे प्रोजेक्ट की। ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे का मतलब हुआ पहले दिन। ओके, हैवी रेन ब्लॉक्ड द रोड। हैवी रेन यानी कि तेज बारिश। पहले दिन तेज बारिश हो रही थी। ब्लॉक्ड यानी कि बंद कर दिया। द रोड रास्ते को। पहले दिन तेज बारिश ने रास्ते को बंद कर दिया। मे बी वी शुड स्टॉप। मे बी शायद, मे बी का मतलब होगा यहाँ शायद। वी शुड स्टॉप, वी हमें, शुड स्टॉप यानी कि रुक जाना चाहिए, शायद हमें रुक जाना चाहिए। हिज असिस्टेंट सेड, हिज उसके यानी ईशान के, असिस्टेंट सहयोगी, ईशान के सहयोगी ने कहा। क्या कहा ईशान के सहयोगी ने? कि शायद हमें रुक जाना चाहिए। ईशान लुक्ड एट द डार्क क्लाउड्स एंड रिप्लाइड। ईशान ओके, लुक्ड देखा, ईशान ने देखा, लुक्ड एट यानी की ओर देखा, डार्क क्लाउड यानी कि काले या गहरे क्लाउड की तरफ यानी कि बादल की तरफ उसने देखा। एंड रिप्लाई और जवाब दिया। वी कैन स्टॉप फॉर टुडे। वी हम, कैन, कैन का मतलब होता है कुछ कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप हम रुक सकते हैं। ओके, हम रुक सकते हैं। फॉर टुडे आज के लिए। क्या कहा ईशान ने? हम आज के लिए रुक सकते हैं। बट लेकिन कंजंक्शन है। वी मस्ट नॉट गिव अप ऑन द ड्रीम। वी हमें, मस्ट नॉट यानी मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। यहाँ मस्ट नॉट है यानी कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, क्या नहीं करना चाहिए? गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। ऑन द ड्रीम अपने सपने पर। ओके, अपने सपने को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या होता है आगे? द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अगली सुबह। दे स्टार्टेड अगेन। दे उन्होंने, अगली पहले दिन वे रुक गए लेकिन अगली सुबह दे स्टार्टेड, दे उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, उन्होंने शुरू किया। अगेन फिर से, उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। हाफ वे अप द हिल का मतलब होगा पहाड़ी के आधे रास्ते में। ओके, वन ऑफ द सोलर पैनल्स ब्रोक, यानी कि बहुत सारे सोलर पैनल थे लेकिन उनमें से एक टूट गया। ईशान फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। ईशान, इस बार ईशान भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ईशान फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड का मतलब हुआ निराश महसूस करना। इस बार ईशान भी निराश महसूस किया या कि निराश हो गया क्योंकि सोलर पैनल टूट गया था। फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल के लिए। फॉर अ मोमेंट का मतलब हुआ एक पल के लिए। ही थॉट उसने, थॉट सोचा, ईशान ने सोचा। अबाउट के बारे में, अबाउट पोजीशन है जिसका मतलब होता है के बारे में। क्विटिंग, क्विट का मतलब होता है छोड़ना। कुछ पलों के लिए ईशान ने भी छोड़ना सोचा। देन ही रिमेंबर्ड व्हाई ही हैड स्टार्टेड। देन का मतलब यहाँ फिर होगा। फिर ही उसने, रिमेंबर्ड याद किया, वह फिर उसने याद किया। व्हाई क्यों। ही हैड स्टार्टेड, ही उसने, हैड स्टार्टेड शुरू किया था। फिर उसने याद किया कि उसने शुरू क्यों किया था। परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका एक पूरा मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। क्या मीनिंग है इस पूरे इडियम्स का? जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते होते हैं या वहाँ मंजिल हमें मिल जाती है। ओके, हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे मिल जाता है। ओके, सबसे बड़ी होती है हमारी डिटर्मिनेशन। ही टोल्ड हिमसेल्फ, ही उसने, टोल्ड कहा, किसे कहा? हिमसेल्फ खुद से। इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टीड ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ के का मतलब होता है के बजाय, कंप्लेनिंग शिकायत करने के, शिकायत करने के बजाय। ही रिपेयर्ड द पैनल, ही उसने रिपेयर्ड यानी कि ठीक किया। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसने ठीक किया। द पैनल उस पैनल को। विथ अ टूल्स ही हैड, विथ से,
द टूल्स औजार से, टूल्स औजार को बोलते हैं। ही हैड उसके पास था, उसके पास जो भी औजार था उससे उसने उस पैनल को रिपेयर किया। आफ्टर 3 डिफिकल्ट डेज, आफ्टर के बाद 3 3 डिफिकल्ट मुश्किल, डेज दिन यानी कि 3 मुश्किल दिनों के बाद, दे फाइनली रिच्ड द विलेज, दे वे फाइनली अंततः, रिच्ड पहुँचे, रिच की सेकेंड फॉर्म रिच्ड होती है, वे अंततः पहुँचे द विलेज उस गांव में। दैट इवनिंग, दैट इवनिंग का मतलब होता है उस शाम। ईशान कनेक्टेड द फाइनल वायर, ईशान कनेक्टेड, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ा, ईशान ने जोड़ा द फाइनल वायर, अंतिम वायर यानी कि तार को, ताकि सोलर पैनल जल सके, उसके लिए उसने अंततः सभी तारों को जोड़ा। नथिंग यानी कि कुछ नहीं, हैपेंड हुआ, जब उसने तार जोड़ा तब भी कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। द विलेजर्स, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, वेटेड इंतजार किए, इंतजार कर रहे थे, ओके। साइलेंटली चुपचाप या शांति से, गांव वाले चुपचाप शांति से इंतजार कर रहे थे। ईशान चेक्ड द वायर्स अगेन, ईशान ने चेक्ड यानी कि चेक किया, द वायर्स तारों को, अगेन फिर से। ईशान जब लाइट नहीं जली तो ईशान ने फिर से वायर को चेक किया। सडनली अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अ स्मॉल बल्ब बिगेन टू ग्लो, अ स्मॉल बल्ब एक छोटा सा बल्ब, एक छोटा बल्ब, बिगेन शुरू हुआ, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन होती है, एक छोटा बल्ब शुरू हुआ, द ग्लो जलना यानी कि उस बल्ब ने रोशनी देना शुरू किया। द चिल्ड्रन चीयर्ड, द चिल्ड्रन वहाँ जो भी बच्चे थे, चीयर्ड खुश हुए, खुशी की बात थी, बच्चे बहुत खुश हुए। वन लिटिल गर्ल लुक्ड एट द लाइट एंड सेड, वन लिटिल गर्ल एक लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, एक छोटी लड़की, लुक्ड एट द लाइट, लुक्ड देखी, एट द लाइट रोशनी की तरफ, उस बल्ब की तरफ, एक लड़की, एक छोटी लड़की ने रोशनी की तरफ देखा, एंड और, सेड और कहा, क्या कहा बच्ची ने, नाउ आई कैन स्टडी आफ्टर सनसेट, अब आई कैन स्टडी, आई मैं, कैन स्टडी यानी कि पढ़ सकती हूँ, अब मैं पढ़ सकती हूँ, आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद भी। क्या कहा छोटी बच्ची ने, अब मैं सूर्यास्त के बाद भी पढ़ाई कर सकती हूँ। ईशान स्माइल्ड, छोटी बच्ची की बात सुनकर ईशान मुस्कुराया, ओके। एट दैट मोमेंट उस पल, एट दैट मोमेंट का मतलब होता है उस पल, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, ईशान ने महसूस किया, क्या महसूस किया ईशान ने, दैट की हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, हिज उसका, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा, अचीवमेंट उपलब्धि, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, वाज था, नॉट इंस्टॉलिंग सोलर पैनल लगाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। क्या थी सबसे बड़ी उपलब्धि, उस सोलर पैनल के थ्रू ही हैड ब्राउट होप टू पीपल हु हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन व्हाट होप फेल्ट लाइक। मीनिंग देखते हैं पूरे सेंटेंस का। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उस सोलर पैनल को लगाकर जो खुशी लोगों में आई थी उस खुशी को महसूस करना था। ही हैड ब्राउट, ही उसने, हैड ब्रॉट लाया था, क्या लाया था उसने, होप उम्मीद, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। टू पीपल लोगों में, उसने लोगों में एक उम्मीद लाई थी, हु जो, हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन, हैड थे, ऑलमोस्ट लगभग, जो लगभग फॉरगॉटन यानी कि भूल चुके थे, जो भूल चुके थे, व्हाट होप फेल्ट लाइक, व्हाट यह महसूस करना भूल चुके थे कि उनके गांव में रोशनी आएगी, अब उनमें एक उम्मीद आ गई थी सोलर पैनल के थ्रू। ही लुक्ड एट द ग्लोइंग विलेज, ही उसने, लुक्ड देखा, एट की ओर, उसने देखा की ओर, किसकी ओर देखा, ग्लोइंग विलेज यानी कि चमकते रोशनी से जगमगाते गांव की तरफ ईशान ने देखा, एंड और, विस्पर्ड मन में बोलना, ओके मन में धीरे से फुसफुसा कर बोलना, और उसने बोला, समटाइम्स
कभी कभी, कभी कभी। द डार्केस्ट, डार्केस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अंधेरी, सबसे अंधेरी। रोड, रास्ते। लीड्स, लीड्स अस टू द ब्राइटेस्ट डेस्टिनेशन, लीड्स टू यानी कि ले जाते हैं, सबसे अंधेरे रास्ते ले जाते हैं। अस, हमें। टू द, की ओर, टू का मतलब यहाँ की ओर होगा। ब्राइटेस्ट यानी कि उज्जवल, डेस्टिनेशन मंजिल की ओर। क्या मीनिंग हुआ इस पूरे सेंटेंस का? जो सबसे अंधेरे रास्ते होते हैं वह भी हमें सबसे खूबसूरत और उज्जवल, ब्राइटेस्ट डेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वह रोड बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उस पर चढ़ के जाना चीज़ों के साथ बहुत ही टफ था। लेकिन ईशान और उसकी टीम ने यह मुश्किल काम किया और उस पूरे गांव में रोशनी पहुंचाई। तो फ्रेंड्स, नेवर क्विट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।